ही मिलता है। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि ये तो आप लोग सब जानते ही हैं और कई लोगों ने बताया होगा आपको। बस थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके इस ग्रुप में किस किस तरह की परीक्षाओं के लिए तैयारी हो रही है। सर सिविल मैक्सिमम लोग यूपी पीसीएस, कोई एक, हाँ कोई एक यूपीएससी। बता दो मुझे। सर मैक्सिमम लोग यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी से कनेक्टेड हैं। ओके। साइड एग्जाम्स में सर कुछ लोग टीचिंग के लिए भी, जैसे सर कोई टीजीटी पीजीटी या पीआरटी के लिए भी। और सर यूपी राइट। ट्रिपल एस ने पेड कराया है, तो उसमें इसके बाद से कुछ लोग लेखपाल वाली वैकेंसी के लिए भी तैयारी के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि सिविल सर्विसेज के अलावा कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि रेपुटेड हैं उनके लिए तैयारी कर रहा है आपका ग्रुप। राइट। और वो मैं तो पहले भी दे चुका हूँ आलोक जी को कई बार। मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ आप में से कि आप में से किस किस का क्या विचार है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आपने अपना लक्ष्य बनाया है ना कि मुझे यूपीपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, या लेखपाल की परीक्षा क्लियर करनी है, टेट परीक्षा करनी है, सुपर टेट करना है, वट एवर योर गोल इज इन लाइफ। बहुत ज्यादा लोग नहीं है, हम 21-22 लोग जुड़े हुए हैं। आप में से कोई भी बताइए। मैं आप लोगों के कैप्शंस पढ़ रहा था व्हाट्सएप पर, जो आपने कैप्शंस लिखे हुए हैं। किसी ने लिखा है कि नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। शायद कोई मिस्टर कुंज राजपूत है आप में से। सर है, इस बट नाम से आज प्रेजेंट नहीं है। सर जी, जी देखा जी अभी मैंने सर कुछ हो नहीं पाया था। 21 में वो फिर से मेंस यूपीपीएससी लिख के और आई है यूपीएससी। सर, यूपीपीसीएस का। यूपीपीसीएस, ओके। तो उन्होंने अपना कैप्शन लिखा है नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, बेस्ट पॉलिसी। किसी ने लिखा है, नाम नहीं समझ आ रहा था मेरे, क्योंकि आजकल इमोशंस और सीक्रेट नेम्स का जमाना है। किसी ने लिखा है किस्मत से लड़ने में मजा आ रहा है प्रेजेंट। किसने लिखा है? आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, कहाँ से बात कर रहा हूँ आपसे। आप में से लिखा है किसी ने, बुरी बात नहीं लिखी है, अच्छा लिखा है। मैं अपनी बात सर कोशिश तो सभी लोग कर रहे हैं सर। सर यस प्लस सर। तो ऑलमोस्ट अगर सभी कर रहे हैं कोशिश सर। सभी लोग कर रहे हैं, किसने कहा है? सर विशाल विशाल। सर। विशाल। यस विशाल जी, सर। आप किसकी सर तैयारी मैं कर रहे हैं? सर यूपीपीसीएस ही सर। बाकी लोग अपना माइक्रोफोन बंद कर लें प्लीज। हाँ, यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस की आप कोशिश कर रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, मैंने कई फ्रेज सुने हैं कोशिश। जी अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। हाँ, माइक म्यूट कर लीजिए किसी और का। नूतन, आपका माइक ऑन है। हाँ, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई फ्रेज सुने हैं कोशिश को लेकर, कई शब्द सुने हैं, कई कई वाक्य सुने यस हैं। सर। और मैं इसी कोशिश में कोशिश करूंगा कि आप तक
वो बात जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ आप तक पहुंच जाए, ये मेरी कोशिश है। यस सर। तो आप कोशिश कर रहे हैं ना, यू आर ट्राइंग। यस सर। अब सर अभी तो कोशिश चल रही है। कोशिश ही चल रही है। अच्छा, जब अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे तभी बात होगी सर। अभी तो कोशिश ही है, कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा अपनी कोशिश के बारे में? केवल मैं जानना चाहता हूं कि वो अपनी कोशिश को लेके क्या सोचता है, क्या विचार है उसका। बी फ्रैंक एंड बी फ्रेंडली प्लीज। डोंट थिंक कि आप किसी अपने बड़े से बात कर रहे हैं, किसी यू आर टॉकिंग टू सम अफसर और लाइक दिस। आप अपने किसी गार्जियन से बात कर रहे हैं, इस तरह से आप बात करिए, मुझे अच्छा लगेगा। अपनी कोशिश को लेकर कोई और बात बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। विशाल ने जैसे बताया। सर मैं यहाँ पर सर एक गालिब का सर एक शेर कह के मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ सर। हाँ, कहिए। वो कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो सर कोशिश सर कर रहे हैं लेकिन सर फिर भी सर कम हो पाते हैं। क्या कम हो पा रहा है, कोशिश या प्राप्ति? पर्याप्त कोशिशें नहीं हो पा रही है सर, कहीं कहीं कोशिशें कमी नहीं रह हो जा पा रही है। रही हैं या अचीवमेंट कम हो पा रहा है? अच्छा सर कहीं। कोशिशों में कमी है सर कहीं ना कहीं सर। अच्छा। यस सर। अच्छा, सर कोई और? कोशिश तो सर मैं कुछ बोलूं। हाँ अजय। हाँ अजय। सर। हाँ जी हाँ हाँ, सर। बताइए। सर कोशिश तो बोलिए। करना है सर। तो हम अगर टारगेट बना के कोशिश करेंगे तो सर वो अलग कोशिश होती है, और उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें हम तो वो सर अलग है। भाई कोशिश करना सर, कोशिश तो हम करते ही रहेंगे फिर लाइफ टाइम। हाँ, गुड। मेरा तो ये मानना है सर कि एक निश्चित टारगेट है, मान लीजिए हमें कि 22 का प्री निकालना है या 24 का निकालना है या फिर 21 का निकाल जो भी है, तो सर उसमें एक निश्चित टाइम बनाकर हम अपनी कोशिश करेंगे, एक अच्छे टाइम पे अपने लक्ष्य को अचीव करने की कोशिश करेंगे सर, वो कोशिश अलग है। हम कोशिश कर ही रहे हैं सर, करते रहेंगे, तो ये थोड़ा सा तो मेरा मानना अलग है इसमें। ठीक है, आपका अलग विचार है। और कोई? आलोक जी सर नमस्कार नमस्कार। सर। हाँ सर नमस्कार, गुड कैसे हैं? इवनिंग सर। नमस्ते बढ़िया सर। हूँ, मैं अच्छा हूँ बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं जुड़ गया हूँ, बच्चों से बातचीत कर रहा हूँ। हाँ आप हाँ आ सही गए है। और भी एक्चुअली खुशी हो रही है मुझे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आया हुआ था यहाँ बबीना कैंटोनमेंट में। थोड़ा बेतवा अच्छा। नदी के किनारे गए थे ओके। घूमने के लिए, तो तभी आपका मैसेज अच्छा आया, अच्छा तो मैंने तभी टाइप किया गाड़ी में से ही। अच्छा अच्छा। तो तो बस सर का गाइडेंस लीजिए और सर से रिक्वेस्ट करिए, सर ज्यादा से ज्यादा आपकी क्लास लें, क्योंकि सर बेसिकली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मूल्यांकन के प्रभारी हैं आगरा मंडल के, और अभी चल रहा मूल्यांकन। काफी मूल्यांकन चलने के कारण क्या हो रहा है बेटे, पानी के साथ मूल्यांकन चलने के कारण क्या हो रहा है कि बिजीनेस बहुत ज्यादा है। तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर साहब से कि थोड़ा सा अगर पर वीक समय निकाल सकें, नहीं है तो 15 दिन में एक दिन समय निकाल सकें तो बहुत बढ़िया रहेगा। आलोक जी, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, मेरी बात बच्चों को अच्छी लगेगी तो बात करता रहूंगा, और बात अच्छी नहीं लगेगी तो बात बंद कर दूंगा। मैंने शुरुआत हाँ करी है कि लेट्स टॉक, आओ बात करें। बात करने से बात बनती है और बात ना करने से बातें बनती हैं। बिल्कुल सही बात। तो बात करेंगे, अगर बात अच्छी यस सर। लगेगी तो बात को आगे बढ़ा देंगे, नहीं बात को रोक देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आई डू एग्री। ओके, थैंक यू। मेरा मानना यह है कि इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान आया तो लगभग 2 साल मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा वो, और लास्ट में वो यहाँ से चाइना चला गया। और चाइना भी इसलिए गया कि उसने कहा, एक जगह जिक्र किया है कि इब्ने बतूता ने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के 2 शौक हैं, पर डे वो या तो किसी को गरीब बना देता है या किसी को अमीर बना देता है।
तो लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, गरीब को अमीर बना रहा है। चलो अमीर को गरीब बना रहा है ये भी तो खराब बात है, लेकिन चलो एक काम तो अच्छा कर रहा है। फिर दूसरा है कि ये तो अच्छी चीज है, लेकिन खराब चीज ये है कि वो ये नहीं देखता कि कौन पात्र है कौन अपात्र। गरीब है लेकिन वो पात्र है अमीर बनने का या नहीं, बिना पात्रता का परीक्षण करे इस काम को करता है। बोले कुछ भरोसा नहीं उसका, किसी दिन मुझे ही गरीब बना देगा। तो इससे मैसेज उसने देने का प्रयास किया कि केवल मदद उसी की करनी चाहिए जो पात्र हो, अपात्र कुपात्र की मदद करने में नुकसान ही होगा। तो मैं आपकी बात का पूरा समर्थक हूं और आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए। मैंने अपनी 1 मिनट के भीतर जो मैसेज था वो इन्हें दे दिया। ओके, थैंक यू आलोक जी। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे, बात को करें आगे, बातचीत जारी रखें। यस सर। जी सर। यस सर। जी सर। कोशिश पर बात कर रहे थे। आप में से किसी ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, किसी ने कहा कि मैं हमारी कोशिश अच्छी नहीं हो रही है, कोई और कहना चाह रहा था बात, अपनी बात कोई और कहना चाह रहा है तो बताइए, फिर मैं अपनी बात कहूंगा आपसे। सर कोशिश तो हर कोई करता है सर। विशाल जी आप तो बोल चुके हैं, मैं चाहता हूँ अन्य Yes, लोग sir. बोले हैं। सर कभी कभी Yes, sir. ऐसा होता है कि आपकी अचीवमेंट बताती है कि आपकी कोशिश कितनी अच्छी थी और कितनी कम थी। मेरे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब बेसिकली मेरी मम्मी कहती है कि आप दिन रात क्या कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। जिस दिन आप सक्सेस होंगे, चाहे आपने 1 दिन पढ़ाई की थी चाहे आपने 10 दिन पढ़ाई की थी, वो मैटर नहीं करती है। एब्सोल्युटली राइट दीदी, आपकी बात सच अच्छी है। किसी हद तक ठीक है बात, ये पूरी बात का एक पहलू है। सर कंप्लीटली ट्रू तो हो नहीं सकती क्योंकि कॉइन के 2 फेसेस हमेशा होते हैं। हाँ, नहीं बात सही है, आपके पेरेंट्स ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, बट वो एक पहलू है। चलिए मैं बात को पूरा करता हूँ, कोशिश करता हूँ बात को पूरा करने जी सर, और वो पहलू वो है जिससे वो देखना चाहते हैं। सर थॉमस अल्वा एडिसन लिखते हैं कि मैंने एक बल्ब बनाने में मैंने एक बल्ब को बनाने में सर 100 बार प्रयोग किए, वो असफल जरूर हुए लेकिन मैं गलत नहीं था कहीं भी। मेरे जो प्रयास थे वो तब जाकर के सफल हुआ जब मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंच गया। हमारी कोशिशें सर लगातार रहनी चाहिए। हो सकता है कि कभी कभी इन्हीं कोशिशों में हम सही नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोशिशें करते करते हम गलत सिद्ध हों। समय लगता है सर, और धीरे धीरे हम अपनी कोशिशों में जहाँ भी प्रयास हमारे गलत रहते हैं वहाँ से सर हम सबक भी लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन सर अगर सततता के साथ अगर हम अपने लक्ष्य की तरफ चलते हैं तो निसंदेह किसी न किसी दिन सर सफलता तो मिलती है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, सफलता मिलती है। मैं थोड़ा सा इसको अलग तरह से आपको समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, और इसमें मेरा अनुभव शामिल है, एक लंबा अनुभव मेरे विद्यार्थी जीवन का भी, मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान के संघर्ष का भी, और लगभग 25 वर्ष की मेरे अपने शिक्षा जगत के कर्म क्षेत्र का भी। कोशिश कई तरह से की जाती है। जब भी हम किसी कार्य में उतरते हैं, किसी लक्ष्य को तय करते हैं, किसी रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो एक तो हम ये विचार मन में लेके चल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप में से लोगों ने कहा, आई एम ट्राइंग, वी आर ट्राइंग। ठीक है, ये एक दृष्टिकोण है। जो ये सोचता है कि वो कोशिश कर रहा है, कर रही हूं, हो सकता है वो पूरा सफर तय ना करे, वो कुछ कदम चले, असफलता मिले, संघर्ष मिले, निराशा मिले, कुछ फ्रस्ट्रेशन मिले, कुछ लोगों की बातें सुनने को मिले, कुछ इधर उधर के लोगों के ताने सुनने को मिले। ऐसा होता है, आई अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है। तो वो हो सकता है कि अपना सफर रोक दे, चलना बंद कर दे,
क्योंकि उसने केवल सोचा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रही। एक दूसरा तरीका है, कुछ लोगों को मैंने अलग कहते हुए सुना है कि ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड यू विल सक्सीड एट लास्ट, कि हम बार बार कोशिश करेंगे। ट्राई एंड ट्राई अगेन, अगेन एंड अगेन वी विल ट्राई, हम बार बार कोशिश करेंगे। एक ये दृष्टिकोण भी हो सकता है। और एक और है तरीका सोचने का, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, जैसा विशाल कहना चाह रहे थे बाद में, राइट? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न यस हो सर। जाए। देखो, सब कोशिश कर रहे हैं, सबने कोशिश करने का सोचा है, पर सबके चिंतन में अंतर है। एक ने सोचा है कि मुझे कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे हो जाएगा तो ठीक है। इसका मतलब कि हमने विकल्प चुन रखे हैं मन में अपने लक्ष्य के प्रति। एक ने सोचा है हम बार बार कोशिश करेंगे, कई बार करेंगे, हो जाएगा तो ठीक रहेगा। लेकिन किसी एक तीसरे ने, आप में से कोई तीसरा हो सकता है, आप में से कई लोग हो सकते हैं, आप सारे लोग हो सकते हैं, उसने सोचा है कि नहीं, रुकना ही नहीं है तब तक जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ये लिखे लिखे कैप्शंस मिलते हैं किताबों में, बुकमार्क पर, जगह जगह मिलते हैं, आप सबने सुना ही होगा। उसको मन में उतारना है। अगर निकल पड़े हैं, शुरुआत कर दी है, तो विषमताएं आए, परेशानियां आए, असफलताएं आए, कुछ भी आए, रुकेंगे वहीं जाकर जब हम सफल हो जाएंगे। आती हैं दिक्कतें, और सबसे पहले अड़ोस पड़ोस के लोग, अपने इर्द गिर्द के लोग ही उपहास करते हैं। वही लोग आपको डिमोरलाइज करते हैं, डिस्करेज करेंगे। लेकिन आपको अपने लक्ष्य के प्रति सतत प्रयास करते रहना है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, जैसा कि प्रतीक्षा ने कहा, कि जो जीता वही सिकंदर। आई एम नॉट एग्री, अजय जी, यस आई एम सर। नॉट एग्री। जीत तो कई बार पात्र को नहीं मिलती या पात्र को मिलती है, और कई बार बहुत प्रयास करते हैं हम, नहीं सफल होते, और कई बार कम प्रयास करते हैं तब भी सफल हो जाते हैं। लेकिन ये तय है कि जो प्रयास करता रहेगा, जो कोशिश करता रहेगा, जो मेहनत करता रहेगा, वो सफल होगा, निश्चित ही 100% सफल होगा। आज नहीं तो कल होगा। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने पढ़ा हो, हैव यू रेड अबाउट अब्राहम लिंकन, the most popular president of United States of America? Yes. Till the age of 52, he was totally unsuccessful in his life. He lost everything. He lost his elections. He lost his family members. He lost his money. He lost his job. He lost everything. But after a series of failures, he realized achievements and successes in life, and became the president of India, and not only the president but the most popular president of America. Am I right? क्या मैं सही हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। संघर्ष यस सर। बड़ा है। यस सर। हाँ, थैंक यू। संघर्ष बड़ा है, लेकिन असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है।
वो जो रास्ता है वो थकाता है, दरअसल रास्ता परेशान करता है, वो हमें कमजोर करता है, वो हमें विड्रॉ करने के लिए प्रेरित करता है। बस हमें उसका मुकाबला करना है। आप यात्रा पर हैं, आप चल रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं, आप ट्यूशन कर रहे हैं, आपकी क्लासेस हो रही हैं, बहुत सारे आपके मेंटर्स हैं, बहुत सारे आपके गाइड हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, लॉन्ग सिटिंग्स। आज स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट, यू हैव टू जस्ट स्टडी। एक समय था जब स्टडी मटेरियल नहीं होता था, किताब नहीं होती थी, नोट्स नहीं होते थे, तो जो राहगीर थे उन्हें पहले यही ढूंढना पड़ता था। अब वो मुश्किल नहीं है, हाँ, लेकिन चूंकि हमने लक्ष्य बड़ा तय किया है जीवन में, बड़ी सफलता पाने का लक्ष्य तय किया है, तो रास्ता भी बड़ा है। ये ख्याल मन में रखना है हमको हमेशा कि हमें लंबा रास्ता तय करना है, हम लंबे रास्ते के राही हैं। और रास्ते जो लंबे होते हैं वो उबड़ खाबड़ भी हो सकते हैं, वो पथरीले हो सकते हैं, परेशानी भरे हो सकते हैं, थकाने वाले हो सकते हैं, मुश्किलों का एहसास कराने वाले हो सकते हैं, कभी कभी निराशा लाने वाले हो सकते हैं। हमें थकना नहीं, निराश नहीं होना है, बिकॉज कि इस दुनिया में लोगों को किसी के संघर्ष से कोई खास मतलब नहीं है। जैसा कि प्रतीक्षा बता रही थी कि उनके पेरेंट्स ने कहा, सही कहा है कि लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं, दुनिया में परिणाम देखना चाहते हैं लोग, कोई संघर्ष को नहीं देखता। Nobody is interested in labor pains. Everybody wants to see the child. Am I right? जी सर। लेकिन ये बात हमें निराश करने वाली नहीं होनी चाहिए, ना ये बात ये सिद्ध करती है कि हमारा प्रयास कमजोर था या हमारी मेहनत कमजोर थी या हमने कोशिश नहीं की है। ये लोगों का एक दृष्टिकोण है, केवल सोचने का एक तरीका है। जो लोग हर किसी का अपना सोचने का एक विजन है। जिसके पास जैसा चश्मा है वो वैसा ही दुनिया को देखता है। जिस रंग का चश्मा हमने पहना हुआ है, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, नॉलेज, विजडम का जो चश्मा हमारे पास है, हम लोगों को, दुनिया को उसी ढंग से देखते हैं, उसी ढंग से सोचते हैं, उसी ढंग से उसके बारे में परसेप्शन अपना बनाते हैं। किसका क्या परसेप्शन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारा अपना स्वयं का विश्वास है, हमारी अपनी स्वयं की मेहनत है, हमारा अपना स्वयं का प्रयास है। हमें कभी भी अपने आप से निराश नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी अपने आप में कमजोरी महसूस नहीं करना चाहिए कि हमने मेहनत नहीं की है, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। जैसा आप में से कोई कह रहा था कि जितनी कोशिश होनी चाहिए उतना हम नहीं कर रहे हैं। ये बात कितनी सच है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई ऐसा आत्म मूल्यांकन करता है तो ये सर्वोत्तम तरीका है। और अगर हम आश्वस्त हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत, पूरी ताकत से 100% जैसा कहते हैं लोग, कर रहे हैं सब कुछ, तो अच्छा ही होगा। आपको लक्ष्य मिलेगा। हो सकता है कि वो कभी ये हो सकता है कि वो लक्ष्य आपका तय किया हुआ ना हो, और जो आपका तय किया हुआ नहीं होता वो किसका तय किया हुआ होता है? भगवान का सर। ईश्वर का तय। एक बार अमिताभ बच्चन ने भी कहा था ये बात।
सर मूवी में डायलॉग भी है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, और क्योंकि भी अच्छा। क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी जुड़ी होती वो है। भगवान के मन का होता है। निराश नहीं होना चाहिए। क्या पता कि आपने वो सोचा ही ना हो जो ईश्वर आपसे कराना चाहता है। हम अपना चिंतन, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा परसेप्शन, हमारा थॉट, हमारी नॉलेज हमें वहां तक ले ही ना जा पाई हो जो ईश्वर हमसे कराना चाहता है। गॉड हैज ए प्लान फॉर एवरीवन। केवल पर्दा गिरना बाकी है बस। और जिस दिन वो पर्दा गिरेगा, जब भी वो चीज अनफोल्ड होंगी तो आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन वो पर्दे केवल उनके लिए गिरते हैं जो सतत प्रयास करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो आस्था रखते हैं। मैंने साईं बाबा के मंदिर में देखा है, उस पर 2 शब्द लिखे रहते हैं। जानते हैं आप लोग? यस सर। आप में से कोई भी? जी सर। श्रद्धा और सबूरी। गुड। श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा मीन्स श्रद्धा, फेथ। हैव फेथ इन गॉड। और सबूरी मीन्स सब्र। सबूरी अपभ्रंश है सब्र का। सब्र रखो, फेथ रखो और पेशेंस रखो। आस्था रखो कि अगर मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। और पेशेंस रखो, जल्दी मत करो कि मेहनत करेंगे और लंबे समय तक मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप में से ही तो किसी ने लिखा है नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, कुंज राजपूत। आपने बताया कि वो इंटरव्यू में है, तो वो शायद जो लिखा है वो मन में भी उतारा होगा, तभी है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और जो शॉर्टकट के बारे में सोचते हैं उनको किसी गुमनाम रास्ते पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है जीवन में। वो किसी ऐसे रास्ते पर अचानक चले जाते हैं जो रास्ता या तो आगे बंद है, या भटकाने वाला है, या अंधेरे में ले जाने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे छोटे भाई बहनों, मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। मेहनत करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। थकाने वाले, उकसाने वाले, निराश करने वाले लोग मिलेंगे कई तरीके से। आप मन में बिठा लीजिए कि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जो हम तैयारी कर रहे हैं ये उसका हिस्सा है। ये तो होगा ही। मैं बता चुका हूं कि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है बस। लेकिन ये भी बता चुका हूं कि इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपने प्रयास नहीं किया है। ऐसा सोचने वाले सब गलत है। टेबल के इस तरफ और उस तरफ बैठने वालों की योग्यता में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। और वैसे भी हर पत्थर में मूर्ति है। मूर्ति कहाँ से आती है? सर पत्थर से ही आती है। और हर पत्थर में मूर्ति है अगर देखने वाले की नजरों में है करेक्ट। तो इसमें दोष पत्थर का थोड़ा ही है, नजरों का है। नजरों का है और शिल्पकार का है। हर पत्थर में मूर्ति है। आवश्यकता है काटने, छाटने और संवारने के लिए शिल्पकारों की। शिल्पकार में के पास वो विजन होना चाहिए, वो नजर होनी चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए कि वो उस पत्थर में छिपी हुई मूर्ति को पहचान सके। ये तरह तरह की खूबसूरत मूर्तियां जिनको आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सामान्य ज्ञान में भी पढ़ा होगा। दुनिया भर की मूर्तियां चोरी हो गई, स्मगल हो गई, विदेशों में लोग लूट ले गए, हिंदुस्तान के सौंदर्य को, प्रतिभा को, कला को लूट ले गए। वो सब
अनेक शिल्पकारों के विजन का परिणाम थी, सब पत्थरों से निकली थी। पत्थर का अर्थ है हर बच्चे में मूर्ति, हर बच्चे में एक भविष्य छिपा है, हर बच्चे में एक पोटेंशियल है। ये हमारी नजर का दोष है, हमारे विजन का दोष है कि हम उसमें छिपे हुए पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे, उसको देख नहीं पा रहे, उसे प्रमोट नहीं कर पा रहे, उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे। ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि निराश नहीं होना, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, कभी कभी भटकाव महसूस हो सकता है, या लोग गुमराह करने वाले मिल जाएंगे, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सुना आपने? जी सर। सर मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ जरूर, प्लीज। यस सर। सर मान लीजिए हमने गवर्नमेंट जॉब पा ली, तो क्या हम सफल हो गए? सफलता और असफलता का निर्धारण हम करते हैं, कोई और नहीं करता। हमने जो उद्देश्य तय किया है वो हमारी सफलता है। अभी बात आई थी ना, हमारे माता पिता के लिए सफलता कुछ और हो सकती है, हमारे लिए कुछ और हो सकती है, समाज के लिए कुछ और हो सकती है। जिसका जो विजन, जिसका जो परसेप्शन, जिसका जो लक्ष्य, उसके लिए सफलता का वही अर्थ है। जिसने जितना चलने के बारे में सोचा है उसकी मंजिल तो वही है ना। कोई 1 किलोमीटर चलने के बारे में सोचा है तो उसकी मंजिल वही है, किसी ने 10 किलोमीटर चलने के बारे में सोचा है तो उसकी मंजिल वहां जाकर होगी, किसी ने 100 किलोमीटर चलने के बारे में सोचा है तो उसकी मंजिल वहां जाकर होगी। गवर्नमेंट जब पाना केवल आपने लक्ष्य बनाया, आपके मन ने तय किया है, अगर आपके मस्तिष्क ने तय किया है तो वो आपकी सफलता है। इस ग्रुप की सफलता कुछ डिफरेंट हो सकती है, आलोक जी के लिए सफलता कुछ और हो सकती है, अनिल जी के लिए सफलता का अर्थ कुछ और हो सकता है, आपके मित्रों के लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। सफलता जो हमने तय किया वो हमारी सफलता है। आप बात समझ? सर एक प्रश्न था सर। सर सफलता की कोई सर्वमान्य परिभाषा भी है सर? कोई परिभाषा नहीं। सफलता का अर्थ है सेटिस्फैक्शन से, मन के सेटिस्फैक्शन से। एक वेद मंत्र है, रसो वैसह रसद्वम हेवायम लब्धा आनंदी भवति। एक वेद मंत्र है, फिर से सुनाता हूं। रसो वैसह रसद्वम हेवायम लब्धा आनंदी भवति। आनंद की प्राप्ति प्राणी मात्र का लक्ष्य है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव जंतु व्यक्ति का लक्ष्य है, उसके जीवन का लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति। लेकिन आनंद की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से कर रहा है। आप आईएएस बनकर सफल होना चाहते हैं, आप लेखपाल बनकर सफल होना चाहते हैं, आप में से कोई सिविल सर्वेंट बनकर सफल होना चाहता है, आप में से कोई टीचर बनकर सफल होना चाहता है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो शराब के ठेके पर जाकर दारू पीकर नाली में गिरकर सफल हो जाते हैं और बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। Am I right? हर व्यक्ति इस दुनिया में अपने ढंग से आनंद खोज रहा है। किसी को आप ही के कई साथी, योर कोलीग्स, योर बैचमेट्स, योर कॉलेज मेट्स, बहुत सारे लोग इस समय चाट पकौड़ी खाने में सफलता महसूस कर रहे होंगे। आप में से कई लोग इस समय मूवी देखना, घूमना, इसमें सफलता का आनंद अनुभव कर रहे होंगे। और आप इस संघर्ष में, इन मुश्किलों में, इस गर्मी में, इस मेहनत में अपने आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इस दुनिया में कोई तय नहीं कर पाया आज तक सफलता की परिभाषा को। उस वेद मंत्र ने व्याख्या की है, रसो वैसह रसद्वम हेवायम लब्धा आनंदी भवति।
हर किसी के लिए सफलता का अर्थ अलग है। जिसने जैसा जाना वैसा ही पाया। प्रभु देखी मूरत तिन जैसी। जिसने जैसा समझा उसको वैसा ही यह ब्रह्मांड दिखा, यह विश्व दिखा, उसने वैसा ही जीवन में पाया। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ है, हम जितना पाना चाहते हैं हमको केवल उतना ही मिलेगा। है ना? जो हम सोच ही नहीं जी पा सर। रहे, जो हमने सोचा ही नहीं है, जो हमारे सपने में ही नहीं आया, जो हमारा ड्रीम ही नहीं बन पाया, उसको प्राप्त कैसे करेंगे? If you can think, you can dream. If you can dream, you can achieve. And only you can achieve if you can dream. And you can dream if you can think. जो सोचा ही नहीं है, जो सपने में ही नहीं आया। मेढक के लिए कुआं ही ब्रह्मांड है, हमारे लिए उत्तर प्रदेश ब्रह्मांड है, सिविल सर्विसेज की सेवाएं ब्रह्मांड है। कई कॉर्पोरेट बिजनेसमैन के लिए उनकी दुनिया, उनका ब्रह्मांड अलग है। जेलेंस्की के लिए सफलता का अर्थ अलग है, पुतिन साहब के लिए अर्थ अलग है, बाइडेन साहब के लिए अर्थ अलग है, मोदी जी के लिए सफलता का अर्थ अलग है। पहाड़ों पर जो साधु संत साधना में रत हैं उनके लिए सफलता का अर्थ अलग है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, सुना होगा ना इतिहास में। जी सर, जी सर। फतेहपुर सीकरी में किसने कहा था? त्याग जी सर। दिया उन्होंने, कहा संतों को सीकरी की क्या जरूरत है राजन। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे परवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। धोती कुर्ता पहन करके घूमने वाले, एक वस्त्र धारण करने वाले मोक्षावस्था में हैं, अनंत सुख की अवस्था में। और 100 गाड़ियां, लग्जरी कार, कई तरह की कारों के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बहुत महंगी महंगी हैं। कई तरह के घरों को ओन करने वाले लोग, जिनका एक घर शिमला में है, एक घर कुल्लू में है, एक घर आगरा में है, एक दिल्ली में, एक नोएडा में है, कई कई जगहों पर है। फिर भी बेचैन है, अशांत हैं, असफल महसूस करते हैं अपने आप को। और जिसके पैरों में स्लीपर्स भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, शरीर पर एक कपड़ा केवल है, मांग कर खा लेते हैं, मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं मिला तो भी चैन की नींद सोते हैं, महाआनंद की स्थिति में है, सफल है। तो सोने के लिए क्या चाहिए? What we need for sleeping? नींद सर। हाँ, not bad. स्थिर सोने मन। का पलंग नहीं, नींद चाहिए। खाने के लिए क्या चाहिए? भूख चाहिए सर। भूख चाहिए, भूख चाहिए। भोजन नहीं चाहिए। भूख ही नहीं होगी तो खाएंगे क्या? पीने के लिए प्यास चाहिए, रूह अफ़ज़ा का शरबत नहीं। रखे रहे रसगुल्ले, भूखी नहीं होगी तो। कई करोड़ अरब रुपए रखने वाले लोग, उनको चम्मचों से खाना खिलाया जाता है, और हम और आप लोग तो रसगुल्ले खाते हैं। अभी मैं तो खा लेता हूँ, आप तो खैर चाट पकौड़ी, रसगुल्ला, गोलगप्पे, टिक्की, भल्ला सब कुछ खाते हो, और खाते रहे, मेरा आशीर्वाद है। ये सुख आपके लिए बना रहे जीवन भर। दिस इज रियल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। एजुकेशन पर बात करने के लिए कहा था मुझसे आलोक जी ने। आलोक जी ने कहा था भाई साहब बच्चों को बताना कि शिक्षा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो शिक्षा पर बात करना तो मेरे जैसे किसी अल्पज्ञानी के लिए संभव नहीं है। शिक्षा तो बहुत बृहद विषय है। मैं 5 मिनट और लूं आपके?
9:55 जी हो गए, सर। 8। सर बिल्कुल सर। आपको अच्छा लग रहा हो तो जी मैं सर, 5-10 जी सर। तो ठीक, श्योर सर। थैंक यू। तो शिक्षा के बारे में बात करने के लिए कहा कि भाई साहब आप 25 साल शिक्षा से जुड़े रहे। मैं शिक्षा प्राप्त की, मैं विद्यार्थी रहा। आलोक जी ने वो समय नहीं जोड़ा मेरा। 25 वर्ष पहले सीखा, फिर 25 वर्ष सिखाने की कोशिश की। शिक्षा क्या है? बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ लिखा है, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। पुस्तकालय भरे पड़े हैं सारी दुनिया में। शिक्षा क्या है, शिक्षा नीति क्या है, विद्या क्या है, तरह तरह की बातें हैं शिक्षा नीति में, इसमें। मैं जब 6-7 क्लास में था, मैं यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। मैं एक बहुत छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, 1 टीचर स्कूल में, एक अध्यापक स्वयं जाकर के झाड़ू लगाना स्कूल की, पानी का छिड़काव करना, अपने सर का, अपने गुरुजी कहते थे हम, उनका भोजन भी घर से लाना, उनकी डांट भी खाना। बहुत तेज डांट, लकड़ी की उससे डांट पड़ती थी, छप जाता था हाथ पर, आज भी याद है। और फिर एक यूपी बोर्ड के स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में मैं कई साल पढ़ा। आलोक जी भी मेरे साथ थे उस समय। तो मुझे 2-3 बातें याद हैं शिक्षा के रूप में केवल। 6-7 की जब मैं था तो टीचर कहते थे कि झूठ मत बोलना, सदा सत्य बोलो। टीचर कहते थे कि लड़ना मत, नो वायलेंस, अहिंसा परमो धर्मः। टीचर कहते थे कि मिलजुल कर रहना, सब बच्चे घर में भी मिलजुल कर रहना। कहते थे सद्भाव से रहो, प्रेम से रहो। और टीचर कहते थे कि हमारा लक्ष्य है विश्व शांति, शांति रहनी चाहिए, सबके लिए अच्छा सोचना है। ये 4-5 बातें बताई गई थी 6, 7, 8 में, आप लोगों को भी बताई गई होंगी। और आज 25-30 साल शिक्षा जगत में रहने के बाद सर हजारों हजार अध्यापकों, प्रधानाचार्यों के साथ विचार विमर्श करके, डिस्कशंस करके, तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर, कुछ सिखाकर, कुछ सीखकर, मैं आज सोचता हूं कि ये जो 4-5 बात बताई गई थी, यही नहीं सीख पाए आज तक। और केवल इतनी सी ही शिक्षा है केवल। दिस इज द ओनली एजुकेशन। आप किसी भी किताब को पढ़ लो, आप पूरी शिक्षा नीति को पढ़ लो, बाकी सब कुछ इन 4-5 शब्दों की व्याख्या मात्र है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति, सद्भाव। पूरी दुनिया की सारी किताबें जो शिक्षा पर लिखी गई हैं, वो इन 5 शब्दों की व्याख्या मात्र है। केवल इसी का मैनिफेस्टेशन है, इसी का एक्सप्लेनेशन है। आप कह रहे होंगे कि गणित और विज्ञान में ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। नहीं, नॉलेज इज वन माय डियर फ्रेंड्स, नॉलेज इज वन, एवरीथिंग इज इट्स मैनिफेस्टेशन ओनली। केवल ज्ञान एक है, और वो एक क्या है? नॉलेज इज गॉड, गॉड इज नॉलेज। और बाकी दुनिया में जितने भी विषय हैं, वो केवल उसकी व्याख्या मात्र है। चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, उस एक ज्ञान की व्याख्या है बस केवल। आप में से कई बच्चों के हो सकता है फिलॉसफी और इस तरह के विषय हों, है किसी का साहित्य, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, नहीं भी हो, कोई बात नहीं। नॉलेज एक ही है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का नाम आपने सुना ही होगा।
जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ठीक पहले का ड्राफ्ट है। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसके ठीक पहले यही ड्राफ्ट फंक्शनल था, यही काम कर रहा था, एनसीएफ 2005। और उसमें कहा गया ये कि किसी एक विषय को पढ़ते पढ़ते हम किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं। ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सारे विषय आपस में जुड़े हुए हैं। विज्ञान का अध्यापक गणित पढ़ा सकता है, गणित का अध्यापक संगीत पढ़ा सकता है, संगीत का अध्यापक समाजशास्त्र पढ़ा सकता है। ये 2005 में एनसीएफ ने कहा था, जो 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अब आकर कहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम लाएंगे हम। साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी समाजशास्त्र पढ़ सकेगा, संगीत पढ़ सकेगा। आज 17 साल बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच पाए। आप कभी एनसीएफ 2005 के ड्राफ्ट को पलट कर देखिए। डॉक्टर यशपाल जो यूजीसी के चेयरमैन थे, उनकी चेयरमैनशिप में वो ड्राफ्ट बना था। इसमें न्यू एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन किया गया है, उसके जो टॉप 5 गोल्स हैं उसमें लिखा गया। नॉलेज इज वन, ज्ञान तो एक ही है और एकमात्र ज्ञान है कि एक कोई शक्ति है, देयर इज गॉड, हम सब उसके मैनिफेस्टेशन हैं और हम अच्छा करने के लिए दुनिया में आए हैं। हमको प्रेम से, शांति से, सद्भाव से, सत्य के साथ रहना है, ऑनेस्टी से रहना है, एक दूसरे का हाथ थामना है, मदद करनी है। ये अलग बात है कि वर्ड ऑर्डर कुछ अलग है। मैं वर्ड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट वर्ड ऑर्डर वो इसलिए है कि वो ज्ञान प्रसारित नहीं हो पाया मानवता के बीच में, दुनिया में लोगों के बीच में। जहां जहां ये ज्ञान प्रसारित हुआ, लोगों ने हृदयंगम किया, वहां कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में ऐसा दिखाई देता है। वर्ड ऑर्डर इज डिफरेंट, बट नॉलेज तो इतनी है, केवल शिक्षा केवल इतनी है। आप सोच के देख लीजिए, कितने लोग आईएएस, आईपीएस, टीसीएस, प्रधानमंत्री, सीएम, प्रेसिडेंट बनने के बाद में भी कितने लोग इस ज्ञान को संजो के रख पाए हैं। यही तो ज्ञान है, यही तो सीखना है जीवन में। बाकी केवल जीवनचर्या को चलाने का विज्ञान है। जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी सिलेबस हैं, जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, वो जीवनचर्या की शिक्षा है। सभी प्रकार के डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट्स। और जीवन की शिक्षा क्या है? क्या है बताइए? अभी बताया मैंने। सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति और सद्भाव। सर आप पढ़ के देख लो, सारी दुनिया के ग्रंथों को पलट लेना। इस दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, किताबें हैं, धर्मशास्त्र हैं, किसी भी धर्म का, आई हैव फेथ फॉर ऑल, सब एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, सब एक ही बात कहते हैं। हम समझ नहीं पाए तो अलग बात है, सब एक ही बात कहते हैं। अंततः यही सीखना है। यूएनओ के चार्टर से लेकर अनेक देशों के कॉन्स्टिट्यूशन तक में, अपने हिंदुस्तान की प्रीएम्बल में सिर्फ यही व्याख्या की गई है। आप पढ़ करके देख लीजिए और फिर मैं अगली क्लास में आपसे बात कर लूंगा। क्या इसके अलावा कोई व्याख्या किसी देश के संविधान में, किसी देश के चार्टर में, यूएनओ के चार्टर में और भगवान के चार्टर में, गॉड के चार्टर में, धर्म ग्रंथों के चार्टर में, उनकी प्रीएम्बल में, अगर कोई डिफरेंट व्याख्या ज्ञान की हो, नॉलेज की हो, मानव के सभ्य होने की, संस्कारित होने की, सुसंस्कारित होने की कोई अलग व्याख्या अगर हो, तो आप मुझे बताना, अगली क्लास में मैं स्वागत करूंगा, जानना चाहूंगा उसे। क्योंकि मैं तो यही सीख पाया हूं कि सिर्फ इतना ही नॉलेज है। बाकी बहुत कठिन कठिन किताबें, बहुत कठिन कठिन ग्रंथ केवल जीवनचर्या को, जो विविध तरह के
रोजगार हैं, और जो जिस रोजगार में जाना चाहता है अपनी स्किल के अनुरूप, उस तक पहुंचने का मार्ग है बस। सभी प्रकार के कोर्सेस, इंजीनियरिंग कोर्सेस, मेडिकल कोर्सेस, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेस, कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेस, और बहुत सारे अनेक, वो सिर्फ अपने मन के अनुकूल रोजगार को पाने का रास्ता है। अब मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर लेकर चलूंगा। सर मेरा एक प्रश्न था सर। हाँ हाँ, जरूर सर पूछिए। जैसे हम कोई सर टारगेट हम डिसाइड करते हैं सर, तो उसको सब टारगेट में सर डिवाइड कर सकते हैं सर? हाँ, देखिए, टारगेट को सब टारगेट में डिवाइड करना आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है। अब मैं नहीं जानता कि वो आप सब टारगेट को किस रूप में डिफाइन करना चाहेंगे, लेकिन इसके 2-3 तरीके से जो प्रतिभागी बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि जैसे मैं अभी ये कर लूं, मेरा कैरियर सेफ हो जाएगा, मेरे रोजगार का साधन बन जाएगा, फिर मैं अपने मुख्य लक्ष्य की तैयारी कर लूंगा। एक तरीका तो ये होता है सोचने का, राइट? ये सर यही तरीका है सर मेरे सोचने का, जैसे कि कोई टारगेट। यस सर आपने सही सर। हाँ, तो ये तरीका होता है और ये कोई बुरा तरीका नहीं है, लेकिन याद रखिए कि अगर जिस लक्ष्य तक पहुंचने का सोचा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के आप रास्तों को सुगम करने के लिए ऐसा कीजिए बस। क्योंकि ऐसा भी कई बार देखा है कि यदि हम किसी छोटे पड़ाव पर रुक जाते हैं तो वहां का आनंद हमें आकर्षित कर लेता है और हम अपने मुख्य लक्ष्य को विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं, उससे ध्यान हट जाता है, हमारा प्रयास कमजोर हो जाता है। तो उस रास्ते को सुगम करने के लिए ऐसा करिए, अगर बड़ा लक्ष्य पाना ही है तो। मैंने इसीलिए शुरुआत यहीं से की थी। देखिए, मैं आप लोगों के मन के संघर्ष, आप लोगों के मन के विचार, आप लोगों की ये जो यात्रा है, इस यात्रा में आने वाले पड़ाव और मन में चल रहे संघर्षों के साथ ही मैंने शुरुआत अपनी आज की बात की थी। कहा ना कि कोशिश कैसी है हमारी, हमने लक्ष्य को पाने के लिए हमें कोशिश करना है, बार बार कोशिश करना है, और तब तक कोशिश करना है कि जब तक लक्ष्य न मिल जाए। क्या सोचा है, जो सोचा है वही मिलेगा। तो आप तय कर सकते हैं। परेशानियां होती हैं और आर्थिक परेशानी सबसे ज्यादा होती है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। मैंने खुद बहुत लंबे समय तक ये संघर्ष किया है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से लेकर के छोटे छोटे कई जॉब्स को करने के लिए मुझे शामिल रहना पड़ा। लेकिन अपने मुख्य लक्ष्य को मत भूलिए। देखिए, तय करके उतरिए मैदान में कि कितना चलना है और कहां तक चलना है। तय करके उतरिए, फिर जो हो जाए फिर चलना ही है। सीढ़ियां उनके लिए हैं जिन्हें बस छत पर जाना है। नकुल जी, यू वर आस्किंग? जी सर। सीढ़ियां उनके लिए हैं जिन्हें बस छत पर जाना है, और जिनकी नजर सितारों पर उन्हें पथ खुद बनाना है। सीढ़ी जो होती है वो कहां तक ले जाती है अधिकतम, बताइए? केवल छत तक सर। छत तक ले जाएगी। जी सर। मतलब बड़ी से बड़ी भी सीढ़ी होगी तो वो 50 मंजिला टावर तक पहुंचा देगी, 100 तक पहुंचा देगी। लेकिन आकाश छूना है, उड़ान बड़ी है, तो रास्ता खुद बनाना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और जिनका संकल्प और इरादा मजबूत है उनकी उड़ान सफल होगी। क्योंकि उड़ान जी किससे सर, होती थैंक है?
थैंक यू उड़ान सर। किससे होती है? उड़ान किससे हौसलों से। होती है? हौसलों से होती है, पंखों से नहीं होती। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आज काफी बात हो गई, क्योंकि बात करने से बात बनती है। अब और बात मैं बनी आपसे या लास्ट नहीं? में सर मैं राहुल जी, आपसे यस अंत यस में, सर, क्लास के अंत में एक बात आपने कहना सर चाहूंगा बताया सर। सर। यस यस, एक एक करके बोले आप तो अच्छा रहेगा। सर सर मेरा सर ये मन में सर द्वंद्व था सर, तो सर तो काफी हद आपके तक तो आपके समझ मन में आई का बात द्वंद कुछ कम हुआ कि नहीं? सर। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छा लगा नाउ सर यू आर आपका जो। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके, और कुछ कह रहे थे ना मिस्टर राहुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ सर मुझे जो है तैयारी करते 6 साल हो गए हैं, जी। और मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम जब तक प्रयास करिए, जब तक तुम करना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम्म, और देखिए परिवार जो के अन्य जो रिश्तेदार हैं वो टॉर्चर करते हैं इस चीज को लेके कि अब कितना, कब तक पढ़ोगे। और मतलब तुम्हारी उम्र भी तकरीबन 28-29 हो चुकी है। मैंने इस बारे में बहुत कुछ बताया था, आप शायद बाद में जुड़े हैं, तो आपके नहीं सर, फ्रेंड्स मैं आपको सुन रहा हूँ, बताएंगे। पूरी क्लास में रेगुलर हूँ सर। अच्छा, आप आज मेरी क्लास मतलब मेरे साथ थे आप शुरू से? जी सर, शुरू से मैंने कई बात बताई थी आपको कि पहली बात, सुना सर मैंने आपको। जो अन्य लोग कहते हैं वो सब कुछ ट्रुथ नहीं है। सत्य केवल हमारे अंदर है। हमारा कमिटमेंट, हमारा एफर्ट, हमारा डेडिकेशन ही हमारा मूल्यांकन करता है। वी आर आर बेस्ट जज, नोबडी एल्स। इस दुनिया में कोई किसी का मूल्यांकन उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना हम अपना स्वयं का कर सकते हैं। ये सफर बड़ा है, ये उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता लंबा है, लोग जज नहीं कर सकेंगे इसे। और एक दो बार असफल हो जाने का रास्ता मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैंने अब्राहम लिंकन का उदाहरण दिया, दुनिया में सबसे अच्छा उदाहरण है। जज नहीं कर पाएंगे लोग। जी सर। स्टीफन हॉकिंग के मस्तिष्क को पढ़ने के लिए विशेष कंप्यूटर बनाने पड़े थे इस दुनिया को। उनकी लिप रीडिंग को पढ़ने के लिए विशेष कंप्यूटर बनाने पड़े थे कि नहीं? तो दुनिया क्या करती है, क्या सोचती है, वो जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। जी सर। हमारा प्रयास, हमारी प्रतिभा, हमारा परिश्रम इस स्तर का हो जाना चाहिए कि लोग हमारे परिश्रम को जानना चाहें, पढ़ना चाहें, देखना चाहें, सुनना चाहें। वो जो गांधी जी का एक धोती वाला है, कपड़ा, वस्त्र, वो सारी दुनिया के लिए एक सिंबल है। मोदी जी का हाफ शर्ट वाला कुर्ता क्या है? उनके अचीवमेंट ने उसको फैशन बनाया है। कोई व्यक्ति कई बार गिरा है या असफल हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सफल नहीं हो सकता है वो दौड़ में सबसे आगे निकल जाए, ये भी संभव है। कछुआ और खरगोश की कहानी में कई बदलाव हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि कछुआ ही जीतेगा, ऐसा नहीं है कि खरगोश ही जीतेगा। वो कहानी अब मॉडिफाई हो चुकी है। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा उसका लेटेस्ट वर्जन, अगली बार सुनाऊं। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ में हैं, और सबसे बड़ी चीज आप अपने साथ में हैं, आपका आत्मविश्वास आपके साथ में है, आपका एफर्ट्स आपके साथ में है, तो आप जरूर चलते रहिए। प्लीज डोंट क्विट। अक्सर हम उस समय छोड़ते हैं जिस समय हम ओके जीतने सर, वाले थैंक यू होते सर। हैं, अक्सर। जी सर। यस सर। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं, मेरे अनेक मित्र थे ऐसे जो बिल्कुल सफल होने ही वाले थे। समाज ने, लोगों ने, पेरेंट्स ने, गार्जियंस ने उन पे दबाव बना दिया
उन्होंने क्विट कर दिया। सो प्लीज डोंट क्विट। अगर ठाना है तो क्विट मत करिए, पढ़ते रहिए। और इससे अच्छा क्या हो सकता है, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। अपने आप को मजबूत करिए। हम स्वयं जानते हैं कि हम कर सकेंगे या नहीं। अगर मेरी ये बात गलत कोई भी आप में से कहे तो मैं सुनना चाहूंगा, ये सही है या नहीं? जी सर, बिल्कुल सही। जी सर, इसीलिए मैं लगा हूँ अभी तक। लगे रहिए। इसीलिए मैं सर अभी तक लगा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से अभी तक आवाज नहीं आई है कि तुम नहीं कर सकते हो। करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा स्नेह है। आप जरूर सफल हो जाएंगे। जो प्रयास करता रहेगा वो जरूर सफल होगा। और मैंने सफलता का स्वरूप भी बताया था कि जी आपके सर। मन का नहीं होगा तो भगवान के मन का होगा। कई सर बार मैं तो सफलताएं उससे बड़ी भी मिलती हैं जो हम सोच नहीं पाते। हेलो जी सुन रहा हूं मैं। सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ कहिए। सर मेरा मानना कौन ये बोल रहा है? है कि जैसे कि हमारे वैदिक धर्म है या जो भी है, और जिससे मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, तो सर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप युद्ध के क्षेत्र में उतरे हैं तो आप पे चाहे शस्त्र कोई सा भी हो, चाहे वो ब्रह्मशास्त्र हो, चाहे नागपाश हो, आपके शस्त्र पूरे होने चाहिए। लड़ाई जब आप लड़ने उतरे हैं तो आपकी लड़ाई की ऐसी विजय होनी चाहिए कि आप पे सारे हथियार मजबूत हों। तो मेरा कहने का मतलब मात्र सर ये है कि अगर हम मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो हमारी कोई भी कमी ऐसी ना रहे कि जिससे हमें असफलता मिल जाए। देखो, आप ठीक सोच रहे हैं। जी सर। अर्जुन के पास शस्त्र की कोई कमी नहीं थी, सारे शस्त्र थे, सभी यस सर, कलाओं यस में सर, यस। निपुण। सुन लीजिए, आप देखिए, शायद आपको समाधान मिले। जी सर। अर्जुन के पास किसी शस्त्र की कमी नहीं थी, लेकिन उसका साहस जवाब दे गया कि मेरे ही अपने हैं सब, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, इनसे कैसे युद्ध करूंगा। साहस धोखा दे गया, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा गया। फिर उस कॉन्फिडेंस को किसने जगाया? तब ना सर। किसी और ने जगाया, जी किसी सर। बाह्य शक्ति ने फिर उस साहस को दिया। ठीक है, मैं वो तो सब जानते ही हैं, श्री कृष्ण ने किया। मैं तो उसको कह रहा हूं कि एक कोई मेंटर बन के आया, उसने किया, उस साहस को जगाया। शस्त्र का होना पर्याप्त नहीं है, शस्त्र होने तो चाहिए ही सारे, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। शस्त्र भी हो, उस शस्त्र को चलाना भी आता हो, जी सर, जी सर, बिल्कुल। और चलाने का साहस भी हो, यस सर। तभी विजय मिलेगी। हमारे पास किताबें हैं, मटेरियल है, सब कुछ है, पढ़ने का मन नहीं है, मन भटक रहा है। लक्ष्य बनाया 8 घंटे का, 4 घंटे में बाद ही हम सोचने लगते हैं कुछ और। शास्त्र हैं, लेकिन संकल्प का अभाव है, और अन्य आनंदों को त्यागने के साहस का अभाव है। और फिर किस स्ट्रेटजी से उन शस्त्रों को चलाना है, ये नहीं पता है, तो विजय मिलने में कठिनाई होगी। तो शस्त्र यस सर। भी हो, संकल्प भी हो, साहस भी हो, और उन शस्त्रों को चलाना भी आ जाए। जो आपको अलग तरह के, कई तरह की ट्रेनिंग कोचिंग में आपको वही तो स्ट्रेटजी बताई जा रही है। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ यस सर। सामान्य, लेकिन अन्य सब विद्वान तो आपको विषयगत स्ट्रेटजी बता रहे हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स की। जी सर। कोई बात सर नहीं, ये सब अभ्यास से आ जाता है। सर जी, सब यस। तो मेरे साथ होता है सर। मटेरियल है, सब कुछ है, बट वो नहीं हो पाता सर मेरे साथ। टाइम टेबल नहीं मिल पाता सर मेरा। आपके मन की बात जान ली मैंने, देखिए कोई बात नहीं है, ये सब हो सकता है। एके साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए।
लक्ष्य को साध लो तो सब कुछ सध जाएगा। मन को साध लो, अपने आप दिनचर्या ठीक हो जाएगी, किसी टाइम मैनेजमेंट की क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टाइम मैनेजमेंट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन को साध लो बस, चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए बस, लक्ष्य दिखाई देना चाहिए बस, सारा मैनेजमेंट इसी में निहित है। अध्ययन करके देख लेना आप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की सारी दुनिया में जितनी किताबें हैं उनका अध्ययन करके देख लेना। और मैं जो एक बात केवल आपको बता रहा हूं उसके सापेक्ष मेरी एक लाइन को रख लेना उन लाखों किताबों के साथ, फिर बताना आप कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है। केवल मन को साध लो, लक्ष्य को साध लो कि मुझे ये करना है, सब कुछ आपका रूटीन, आपका सिस्टम, सोने का समय, जगने का समय, पढ़ने का तरीका, पढ़ने का संकल्प सब बदल जाएगा। तो श्रद्धा रखो और सब्र रखो, और श्रद्धा और सब्र के बीच में कठोर परिश्रम करो। तो बात समाप्त करते हैं, बात बड़ी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। आप लोगों का समय बहुत कीमती है, आप लोग एक बहुत सिस्टमैटिक रूटीन से पढ़ते हैं जैसा मुझे आलोक जी ने बताया है। आप लोगों को बात अच्छी लगी है, लगेगी तो मुझे फीडबैक देना, तो हम लोग फिर आगे कभी और बात करेंगे। आपके कोई जी सर आपकी अब नेक्स्ट